नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, कमजोर मंगल। यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी कमजोर मंगल दिखाई दे रहा है तो उनकी कौन कौन सी निशानियां हैं जिससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पराशर होरा शास्त्र और फल दीपिका के अनुसार मंगल को क्रूर और शक्ति का प्रतीक माना गया है। जैसा कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और जब भी यह मंगल नीच का या पाप पीड़ित होता है या निर्बल होता है तो ऐसे में कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आज उन्हीं लक्षणों पे मैं चर्चा करूंगा और एक एक करके उन सभी पे बात करूंगा। पराशर ऋषि के अनुसार मंगल सत्व और पराक्रम का कारक है। मंगल कमजोर होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से डरपोक हो जाता है और चुनौतियों से भागने लगता है, और जो भी व्यक्ति चुनौतियों से भागता है वह जीवन में सफलता की सीढ़ी को प्राप्त नहीं कर पाता है। अगली कड़ी में है रक्त संबंधी विकार। मंगल मज्जा और रक्त का स्वामी है और इसकी कमी और कमजोरी से हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त अशुद्धि या बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति अक्सर बीमार होता रहता है। अगली कड़ी में संपत्ति और भूमि का विवाद। जैसा कि मंगल भूमिपुत्र हैं और अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर होके बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आती है या जमीन जायदाद से जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं और कोर्ट कचहरी में मामलों का फंसना पड़ता है। ऐसे स्थिति में आपको सुंदरकांड का पाठ, ऋण मंगल स्रोत का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। अगली कड़ी में मंगल जब कमजोर हो तो भाई बंधु बहनों के संबंधों में भी खटास आती है, क्योंकि मंगल भाई का कारक है और पीड़ित होने पर भाइयों और मित्रों का सहयोग नहीं मिलता और रिश्तों में अक्सर तनाव और कलह की स्थिति बनी रहती है। इसी प्रकार से अगले क्रम में जब मंगल कमजोर होता है तब और क्या होता है, तो क्रोध का असंतुलन। क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह होने के कारण मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति के अत्यधिक कायर बना देता है या उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा भर देता है, जो अचानक गलत समय पर निकलता है, और गलत निर्णय या गलत गुस्सा के कारण व्यक्ति अपने जीवन में कई ऐसे फैसले ले लेता है जिससे वो अपने पूरे जीवन को खराब कर लेता है। अगली कड़ी में मंगल के खराब होने पर या नीच राशि में होने पर क्या प्रभाव पड़ता है वैवाहिक जीवन पर, उसे चर्चा करूंगा। जैसा कि मंगल सप्तम और अष्टम भाव पर कमजोर हो तो मंगल का प्रवाह विवाह में देरी कराता है, वैवाहिक जीवन में क्लेश व जीवन साथी के साथ गहरे मतभेद पैदा करता है तथा तरह तरह की भ्रांतियां, मतभेद, एक दूसरे में मनमुटाव और छोटी छोटी बातों से गुस्सा और कलह के कारण अपने वैवाहिक जीवन को खराब करता है। अगली कड़ी में मंगल खराब होने पर जो शारीरिक चोट और दुर्घटनाएं कैसे देता है। निर्मल मंगल व्यक्ति को एक्सीडेंट प्रोन बनाता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार कटने, जलने, नुकीली चोट लगने, सिर में चोट लगने
तथा एक्सीडेंट का भय बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर शारीरिक स्वास्थ्य से जूझता है। अगली कड़ी में मंगल अगर निर्बल हो, गलत जगह बैठा हो, पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं से पराजय मिलती है। पराशर ऋषि के अनुसार मंगल विजय का प्रतीक है और कमजोर मंगल वाला व्यक्ति विरोधियों के सामने टिक नहीं पाता है और जल्दी हार मान लेता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस की कमी होती है, जिस कारण उचित समय पे साहस दिखा नहीं पाता है और शत्रुओं से पराजित हो जाता है। अगली कड़ी में मंगल कमजोर होने पे शरीर की मांसपेशियों में क्या प्रभाव आता है उस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि मंगल अगर कमजोर हो तो शरीर की मांसपेशियों में, मसल्स में नियंत्रण नहीं रहता है। इसकी कमजोरी से शरीर में सुस्ती रहती है और मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द की शिकायत बनती है। नसों से संबंधित समस्याएं होती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग की समस्या होती है। इस तरह की समस्याएं आती हैं कि आदमी समझ नहीं पाता है और जीवन में समस्याओं से घिरा रहता है। तो मंगल नीच का हो या कर्क राशि का हो या फिर ऐसे भाव में बैठे हो जहां पे मंगल को बल प्राप्त न हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल आलस्य का और अधूरी योजनाओं को पूरा न करने का कारण होता है। जैसा कि मंगल स्ट्रेंथ का, पावर का कारक होता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर शारीरिक कार्य शुरू तो करता है पर उसे बीच में ही छोड़ देता है, अंत तक नहीं ले जा पाता है। शुरुआत बड़ी तेजी से करता है पर अंत में आते आते उसका साहस जवाब दे देता है और वह बीच में ही कार्य को छोड़ देता है। अब मैं बात करूंगा, अगर मंगल कमजोर हो तो शास्त्रों के अनुसार कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को मंगल मजबूत हो जाए और अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सके। पहले तो व्यक्ति को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को लाल मसूर की दाल और तांबे का दान करना चाहिए। मंगलवार को शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ानी चाहिए और अगर कर्ज की समस्या हो तो ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करना चाहिए तथा हनुमान जी को चूला और सिंदूर चढ़ाना चाहिए चमेली के तेल के साथ। इसी के साथ मित्रों, ज्योतिषी सलाह के साथ आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं जिससे मंगल को बल मिल सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। मैं अखिलेश अग्रणी ज्योतिषाचार्य। यदि आप किसी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। तो मेरे चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।